गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हैं। हम चाहेंगे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम द पाठशाला किशनपुर है और इस चैनल पर आप शॉर्ट्स वीडियो में क्लिक करते हैं तो 81 शॉर्ट्स वीडियो आपको मिल जाता है। तो उस वीडियो को देखिए। इसके बाद हम 81 क्वेश्चन शॉर्ट्स क्वेश्चन जो दिया गया, जो कि एग्ज़ाम में प्रायः आता ही आता है, तो उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। आज फिर मैं एक 3 क्वेश्चन को लेके आया हूं, जो कि 2023 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप सही तरीक़ा से देखते हैं तो बेसिक कंसेप्ट भी बनता है और इजी वे में सवाल बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम बताएंगे। तो आइए देखिए, ये 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3 क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन प्रायः इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में आता है। तो देखिए कैसे, ये क्या है, वृत्त के स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्न है। तो सबसे पहली बात तो आता है कि स्पर्श रेखा किसको कहते हैं। स्पर्श रेखा को जब आप जान लेते हैं, सही तरीक़ा से जान लेते हैं, तो ये बिल्कुल आसान ये प्रश्न लगने लगेगा। कैसे देखिए, स्पर्श रेखा किसको बोलते हैं? किसी वृत्त पर रेखा किसी एक बिंदु पर, रेखा क्या है, किसी एक और केवल एक बिंदु पर। वृत्त की बात देखिए, केवल क्या है, रेखा जो रेखा है PQ रेखा, ये एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वो रेखा क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा। फिर देखिए इसको, देखिए इस आकृति में देखिए, ये क्या है, ये PQ जो रेखा है वृत्त के केवल एक और केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वह स्पर्श रेखा हो गया। फिर इसमें देखिए ये क्या है, PB एक स्पर्श रेखा है, केवल वृत्त पर क्या है, एक और केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है। फिर इसमें देखिए ये है स्पर्श रेखा है, ये कि वृत्त पर केवल एक और केवल एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, तो वह स्पर्श रेखा कहलाता है। पर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा कितनी बिंदुओं पर स्पर्श करती है, ठीक है ना। और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो बात को जानना जरूरी है। अब देखिए कि इसमें दिया कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, देखते ही होना है कि क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु P पर स्पर्श रेखा कौन सा है इसमें, PQ स्पर्श रेखा है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा के बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई यानी इसकी लंबाई निकालना है। तो एक बात जान लीजिए कि स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा है और स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर जाने वाला जो रेखा होता है वो त्रिज्या होता है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन जाता है। क्या हो बन जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो आपका ये OPQ एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, और PQ रेखा जो आधार हो जाएगा। तो आधार बराबर निकाल लेना है। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज। कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका समकोण त्रिभुज OPQ में क्या होगा देखेंगे, क्या निकाल लेंगे, ये रेखा की लंबाई, PQ रेखा की लंबाई पूछा जा रहा है, PQ आधार हो गया। तो आधार बराबर क्या होता है कि बड़ी भुजा में से, माने कर्ण में से, बड़ी भुजा के स्क्वायर में से, यानी कि 12 कितना का, 12 का स्क्वायर में से घटा लेना छोटी भुजा, यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का
स्क्वायर, यही ना, पी क्यू बराबर, यानी क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर में से आप घटा लिए आधार स्क्वायर, जो जितना निकल के आएगा वो हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, अब 5 का स्क्वायर करेंगे 5 का तो 25, घटा लेंगे इसको तो आपको आ जाएगा 119 का रूट अंडर। अब ऑप्शन नंबर चेक करिए, CM में आ जाएगा, ये CM लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका आ गया, कौन सा सही हो गया, घ, रूट अंडर 119। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसमें क्या देखिए कि ये जो ही स्पर्श रेखा होगा, स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर जो जाने वाली रेखा होगा वो जो होगा त्रिज्या होगा, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये आपका समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा देखिए, सेम यही सवाल भी है, सेम कैसे, देखिए कैसे है इसमें, एक बिंदु Q से, एक बिंदु मान लीजिए, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे दी आपको 24 सेंटीमीटर, स्पर्श बिंदु, तो ये स्पर्श रेखा हो गया, आपका दे दिया कितना सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे दिया। Q से केंद्र की दूरी भी दे दिया 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या माने OP पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, OP क्या होगा, नहीं, अब देखिए जो ही क्या हुआ, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर जाने वाली जो रेखा होगा त्रिज्या होगा, और उसके बीच जो 90 डिग्री का कोण बन गया, तो फिर ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज ही हो गया। क्या हो गया, वो समकोण त्रिभुज। किसमें, देखिए कैसे बना, छोटा सा हिंट्स देते हैं, समकोण त्रिभुज किसमें, OP ना, OP क्यूब में क्या होगा, इसमें आपको निकालना है क्या चीज, OP निकालना है, त्रिज्या निकालना है, यही ना निकालना है, वृत्त की त्रिज्या, माने त्रिज्या तो यही होगा, तो OP क्या हो जाएगा, OP होगा क्या, OP हो गया आपको लंब, तो लंब निकालना है ना, तो क्या बड़ी भुजा में से फिर छोटी भुजा का स्क्वायर करके रूट अंडर करके बड़ी भुजा आ गया 25, तो 25 में 25 का स्क्वायर कर लेंगे, आ घटा कितना, छोटी भुजा होगा 24, 24 इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 625, ये हो जाएगा, घटा 576 हो जाएगा, का रूट अंडर लगा लेंगे, बराबर घटा के आ जाएगा आपको कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो 49 आएगा, 49 आएगा, जो कि घट के आपका रूट से निकलेगा, तो क्या आ जाएगा आपका 7 cm। अब चेक करिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा, 7 का क। फिर तीसरा नंबर के क्वेश्चन को देखिए, सब ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव को सही तरीका से समझने की जरूरत है। यदि एक बिंदु P से देखिए, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो, परस्पर PA और PB जो स्पर्श रेखा है वह 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो POA, कौन सा, POA मतलब ये कोण पूछा जा रहा है। कौन सा कोण पूछा जा रहा है, कौन सा कोण पूछा जा रहा है, देख रहे, ये कोण पूछा जा रहा है, ये कितना डिग्री होगा, ठीक है ना। अब देखिए गौर करने की बात है कि ये आपका स्पर्श रेखा है PA और AP ना है, देख क्या दिया, PA और PB, हाँ PA और PB ये दोनों स्पर्श रेखा है, ये और ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा जो है स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर जाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, इसी प्रकार से यहाँ भी यह 90 डिग्री का कोण बना, और ये कोण आपको दिया ही हुआ, और ये आप जानते हैं कि
ए ओ बी पी एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। चतुर्भुज क्या बन गया। तो हम क्या करेंगे, ये 80 डिग्री दिया ही हुआ है, ये 90 डिग्री दिया ही हुआ है और ये 90 डिग्री दिया ही हुआ, तो हम पहले क्या निकाल लेंगे, ए ओ बी का मान निकाल लेंगे और उसका हम आधा कर देंगे, इसके पूरे को आधा कर देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। तो वही करेंगे हम। चतुर्भुज कौन बना पहले देखिए, हम यहाँ से आंसर लिख देते हैं। यहाँ से चतुर्भुज बना ए ओ बी पी, ए ओ बी पी में क्या निकालेंगे हम, ए ओ बी पी में क्या निकाल लेंगे, देखिए ए कोण ए ओ बी निकाल लेंगे, ए ओ बी बस। तो यही तो कोण मार्क, ये मालूम ही है, ये मालूम है चतुर्भुज में 3 कोण मालूम रहेगा और तो चौथा कोण तो इजी वे में निकल जाएगा। तो वही ए ओ बी चौथा कोण समझिए इसको, बराबर क्या होगा 360 डिग्री तो होता है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री में से घटा लेंगे कितना कितना, देखिए ये 90 घटाइए, ये 90 घटाइए, तो 90 डिग्री घटा 90 डिग्री आ घटा कितना डिग्री 80 डिग्री, तो कितना आ गया आपका, आ गया 360 डिग्री आ घटा 200 कितना डिग्री हो जाएगा, इसको देखिए जो 90 90 180 आ 180 260 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा 260 डिग्री। 260 डिग्री हो गया तो आपको बचा कितना, बराबर का हो गया 100 डिग्री आया। मतलब ये पूरे कोण क्या हो गया 100 डिग्री होगा। अब वैसे भी देखिए चतुर्भुज के 180 डिग्री हो गया तो ये आपका कितना डिग्री हो गया, ये 100 डिग्री तो 80 डिग्री ये भी हो गया है। ठीक ना। अब क्योंकि 90 ये 80 ये तो जो बचेगा शेष होगा 80 डिग्री। लेकिन हमको पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है इसमें कि पी ओ ए मतलब पी ओ ए, इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए क्या लिख देंगे कोण पी ओ ए बराबर आधा हो जाएगा 1/2 कोण क्या चीज़ ए ओ बी जो निकाले हैं ए ओ बी बराबर का कितना आ जाएगा, बराबर हम यहीं पर लिख दें, एक के बाद लिख देते हैं 1/2 गुने ए ओ बी निकाले हैं 100 डिग्री, काट लेंगे तब 100 है ना, 50 से कटेगा 50 बराबर 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर क सही है। इस प्रकार से 3 सवाल को जो कि परीक्षा में प्रायः पूछे ही जाते हैं बताए, रिवाइज करिए इसी तरीक़ा से। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।